अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे वी लुकअप एक्सेल में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा फार्मूला है। तो वी लुकअप बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्टिकल लुकअप। अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्म में है तो ये फार्मूला यूज़फुल है। ये फार्मूला आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ दो एग्जांपल दी हैं। एक एग्जांपल अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए है और एक एग्जांपल एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो काफ़ी आपका डेटा ऐसा होता है जिसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आपको चाहिए होती हैं और एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए होती हैं। तो ये जब आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने डेटा दिया है ये स्कोर्स हैं और ये इनके ग्रेड्स हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ स्कोर लिखूँ तो यहाँ उनका ग्रेड आ जाए, क्योंकि स्कोर तो हर किसी के अलग अलग भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है जो यहाँ स्कोर लिखे हुए हैं वही हो। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसलिए होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम फार्मूला डालें। जैसे ही मैं यहाँ पे 0.55 से लेकर 0.64 तक जो वैल्यू लिखूँ तो एफ ग्रेड आ जाए। फिर इसके अलावा जैसे ही 0.65 से लेकर 0.74 तक वैल्यू लिखूं तो डी ग्रेड आ जाए, एन वाइस वर्सा। हम यहाँ स्कोर लिखेंगे और यहाँ हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो जहाँ हमें रिज़ल्ट चाहिए उस पर कर्सर रखेंगे हम और हम फार्मूला की शुरुआत करेंगे। तो फार्मूला की शुरुआत हमेशा एक्सेल में =2 से होती है। फिर हम वी लुकअप लिखेंगे, फिर टैब का बटन प्रेस कर देंगे या ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि लुकअप वैल्यू दें। लुकअप वैल्यू मीन्स कि आप जहाँ डेटा पुट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट चाहिए। तो डेटा आप कहाँ पुट करेंगे, जहाँ मैंने पहले बताया कि हम इस सेल का रेफरेंस देंगे कि हम इस सेल में डेटा पुट करेंगे। तो हमने B11 का रेफरेंस दे दिया। इसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे, फिर टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है, मतलब जहाँ से आपको रिज़ल्ट चाहिए उस डेटा का रेफरेंस जो टेबल है उसका आप रेफरेंस दे देंगे। तो आपने पूरा टेबल सेलेक्ट कर देना है माउस से या कीबोर्ड से। आपने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मींस जो आपका डेटा है वो आप पहले देखेंगे कि आपका कितने कॉलम पे वो मुनस्सर है या कितने कॉलम पे वो डेटा मौजूद है। तो डेटा आपका मौजूद है 2 कॉलम्स पे, क्योंकि कॉलम आपको पहले भी बताया गया है कि कॉलम्स जहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ से आप काउंट करेंगे। जैसे आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो पहला ये कॉलम हो गया, फिर दूसरा कॉलम ये हो गया। तो हमें जो डेटा चाहिए वो चाहिए ग्रेड चाहिए, तो हम कॉलम नंबर 2 लिख देंगे, यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम मतलब 2। फिर इसके बाद कॉमा। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट डेटा चाहिए या एग्जैक्ट डेटा चाहिए। तो मैंने पहले ही जैसा आपको बताया था कि हमें अप्रोक्सीमेट डेटा चाहिए, तो हम 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। 1 जो यूज़ होता है वो अप्रोक्सीमेट के लिए, 0 जो यूज़ होता है एग्जैक्ट के लिए। तो हम 1 लिख देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे या ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया, अभी तो नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ स्कोर लिखेंगे 0.55, तो यहाँ पे देखें आपका ग्रेड आ गया 0.55। अब 0.57 जो यहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं है वो भी मैं लिख रहा हूँ, एफ ग्रेड ही बता रहा है, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला इस पर इनपुट किया है, इस वजह से 0.65 लिख रहा हूँ तो ये डी है। 0.74 कर रहा हूँ तो ये डी है। यहाँ पे 0.74 का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी वो सही रिज़ल्ट बता रहा है इसका 0.75, तो ये सी हो गया। तो ये देखें आपका कितना काम इससे आसान हो गया कि आपने एक मरतबा खाली एंटर किया स्कोर को और आपका ग्रेड आपके सामने आ गया। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वी लुकअप से आप बहुत बड़े डेटा को एक इनपुट करके ही फाइंड कर सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। तो फिर इसके बाद दूसरी एग्जांपल में हम आते हैं। दूसरी एग्जांपल के लिए हम एग्जैक्ट मैच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा है वो ये है कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रोडक्ट 1 लिखूँ तो यहाँ प्राइस उसकी आ जाए। आपने जैसे पिछली वीडियो में डेटा वैलिडेशन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ हम एक लिस्ट बना देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ मैं पहले ही आपको बताया गया था डेटा वैलिडेशन के बारे में पिछली वीडियो में। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, उसमें आपको डिटेल से समझ आ जाएगा। तो मैं इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ मुझे बनानी है वहाँ पे मैंने कर्सर रखा और फिर मैं डेटा के ऑप्शन में गया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे गया और लिस्ट पे क्लिक किया और मैंने सोर्स दे दी प्रोडक्ट 1 से प्रोडक्ट 5 तक। तो यहाँ मेरी ये लिस्ट रेडी हो गई, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। इसके बाद हम
यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला देंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, फार्मूला की स्टार्ट जो होता है, फिर वी लुकअप इंटर करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन या टैब का बटन प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद लुकअप वैल्यू जो आपका सेल है जहाँ आप डेटा इनपुट करेंगे, इसके बाद आपको रिज़ल्ट चाहिए यहाँ पे, फिर कॉमा, फिर इसी तरह ही टेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद कॉलम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ से आप डेटा को सेलेक्ट करना है तो आपकी जो पहला कॉलम होगा वही नंबर, इसके बाद आपको डेटा चाहिए, प्राइस चाहिए, तो आप उसका जो कॉलम नंबर है वो 2 है, तो आपने 2 लिख दिया। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स तो आप अलग अलग ही होंगी क्योंकि इसका आपको सेपरेट डेटा चाहिए होगा, तो इस पर आप 0 प्रेस करेंगे, 1 नहीं करेंगे, 1 अप्रोक्सीमेट के लिए है, 0 एग्जैक्ट के लिए, तो यहाँ आपने 0 कर दिया। तो जैसे ही आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रोडक्ट 1 पे क्लिक किया तो उसकी प्राइस आ गई, प्रोडक्ट 2 पे क्लिक किया इसकी प्राइस आ गई, प्रोडक्ट 3 पे क्लिक किया इसकी प्राइस आ गई, प्रोडक्ट 4 पे क्लिक किया इसकी प्राइस आ गई, प्रोडक्ट 5 पे प्रेस किया इसकी प्राइस आ गई। तो देखा आपने कि वी लुकअप के ज़रिए आपका प्रेजेंटेशन भी एक बहुत अच्छी हो गई और आपका काम ऑटोमेट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।